हेलो ऑल। तो हम लोग आज बात करेंगे गवर्नर के पावर के बारे में। आप लोग शायद सुने होंगे तमिलनाडु में जो गवर्नर है RN रवि सर, उन्होंने रिसेंटली तमिलनाडु के कैबिनेट मिनिस्टर है वीर सेंथिल बालाजी, उनको डिसमिस कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या गवर्नर किसी कैबिनेट मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है? सवाल ये। अब देखिए, अपने संविधान में प्रोविजन है आर्टिकल 164 क्लॉज 1, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है एंड देन चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। और ये जो सारे मिनिस्टर्स हैं, ये गवर्नर के प्लेजर में अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। इसका मतलब गवर्नर चाहे तो उन्हें हटा सकता है, ऐसा संविधान में लिखा गया है। अब ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि गवर्नर तो नॉमिनल हेड है, एक्चुअल हेड गवर्नमेंट का कौन है? चीफ मिनिस्टर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए एक जजमेंट दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो गवर्नर है वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर के बल पे ही डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसको इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नर जो भी काम करेंगे, उन्हें चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंसल्टेंसी में जो उन्होंने एडवाइस दिया उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो ये डिसमिसल कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड बनता है इस हिसाब से। ठीक है, फर्स्ट। अब सेकंड बात ये, अब इसमें पॉलिटिकल गेम है क्योंकि गवर्नर जो है इज बेसिकली लाइक अ सेंट्रल अपॉइंटेड नॉमिनी ऑफ द स्टेट, जो स्टेट में रूल करता है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। तो इसका मतलब गवर्नर जो है, अब सिंस गवर्नर RN रवि जो है इज फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड बीजेपी, तो अब यहाँ पे स्टेट में पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट होगा, जिसका बेनिफिट जो है DMK पॉलिटिकल पार्टी को हो सकता है, जो कि रूलिंग पार्टी है तमिलनाडु का। MK स्टैलिन जो चीफ मिनिस्टर है। इसके बैकड्रॉप में मुद्दा यह है कि तमिलनाडु गवर्नर ने एक स्पीच दिया था असेंबली के अंदर तमिलनाडु में, जहां पे गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स को उन्होंने राइटली हाईलाइट नहीं किया। उस कारण से भी एक डिस्प्यूट पैदा हुआ था बिटवीन गवर्नर एंड गवर्नमेंट ऑफ द तमिलनाडु। ये डिस्प्यूट काफी टाइम से चल रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट में ये एक और समझ लीजिए इवेंट है, पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है मेरे हिसाब से। तो आपको ये जानना इसलिए जरूरी है, सिंस आप इंडियन पॉलिसी में इंटरेस्ट हो, तो ये आपको पॉलिटिकल एंगल भी समझना जरूरी है कई बार कि पॉलिसी को किस तरह पॉलिटी इंपैक्ट करता है। इस इशू के डिटेल में अगर आप लोगों को और जानना है, इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड, तो आप लोग रेफरेंस के लिए मैं रेलिवेंट लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। इसको आप चाहो तो रीड कर सकते हो इशू को पूरा समझने के लिए, इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड। वरना ब्रॉड अवेयरनेस के लिए दिस वाज सफिशिएंट। अगर आपको ऐसी पॉलिसी और पॉलिटिक्स के इंटरसेक्शन वाले न्यूज और अपडेट्स पे इंटरेस्टेड है, तो हमारे चैनल पॉलिसी पल्स इंडिया नेशनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस ऐसे न्यूज को भी मिस ना करें। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, बी अवेयर, बी स्मार्ट। बाय बाय।